तो प्रभु के नाम का स्मरण करते रहा करो। लेकिन एक बात और है, जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में भी डाला जाता है। नरक एक प्रकार के नहीं है भैया, नरक है 28 प्रकार के। ये 14 भुवन का ये विराट लोक है, 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे। भूभुआ जना महातपः सत्यलोक और ब्रह्मलोक, 7 नीचे हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। पाताल के 99,000 योजन नीचे है संयमनीपुरी, जहां पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे नरक में डाल दिया जाता है। रौरव महारौरव तामिश्र अंध तामिश्र कुंभिपाक इत्यादि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। भैया जो दूसरे के धन का हरण करता है, दूसरी की संपदा को चुराता है, उसे महाराज रौरव नरक में डाला जाता है, जहां पर भयंकर बड़े बड़े कड़ाई चढ़े हुए हैं और उन कड़ाइयों में तुम्हें महाराज गरम खोलते हुए तेल में उबाला जाता है। जो पर स्त्री गमन करता है, पराई स्त्री पर नजर डालता है बुरी, या जो स्त्री पर पुरुष पर बुरी नजर डालती है, ऐसे लोगों को महाराज रौरव नरक में डाला जाता है, जहां पर लोहे के अग्नि से लाल करके स्त्री पुरुष के साथ समागम कराया जाता है। जो महाराज जीव हत्या करता है, दूसरे की हिंसा करता है, ऐसे मनुष्यों को कुंभिपाक नरक में डाला जाता है, जहां पर बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु भयानक तुम्हें जिंदा खाते। परीक्षित कहते महाराज हमें नरकों को वर्णन नहीं सुनने, आप तो कथा सुनाओ। बोले राजन, फिर भी यदि जीवन में कल्याण करना चाहते हो तो केवल एक बार प्रभु के नाम का स्मरण कर लो, तो आपके जीवन के ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। बोले राजन, के चित के बलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंतरी काष्णे निहारो में भास्कर। बोले राजन, जिस संसार में सूर्य के उदय होने से संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक बार प्रभु का नाम लेने से, वो भी जाने में लो या अनजाने में, प्रभु का नाम लेने ही मात्र से आपके ताप संताप कष्ट सब दूर हो जाते हैं। बोले इसका कोई प्रमाण है? तो प्रमाण के तौर पर अजामिल उपाख्यान सुनाया। आप सभी जानते हैं कि अजामिल महाराज बहुत ही अत्याचारी पापाचारी था। एक संत के पदार्पण से उसने अपने पुत्र का नाम केवल नारायण रख लिया था। उस नारायण नारायण का जाप करते हुए ले तो पुत्र का नाम रहा था, पर जाप महाराज भगवान का चल रहा था। अंत समय यमराज लेने आए तो पुत्र का नाम आया, तो महाराज पुत्र का नाम लेते ही पुत्र तो नहीं आया, भगवान के पार्षद जरूर आ गए। यह है नाम का प्रभाव, जानकर नहीं,
अनजाने में लिया। और बाबा ने भी लिखा है कि प्रभु का नाम चाहे जाने में लो, चाहे अनजाने में लो, चाहे भाव से लो, चाहे को भाव से लो। क्या लिखा है कि भाव को भाव अनखे आलस हो, और नाम जपत मंगल दिसे दसहो। भाव का भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसे दसहो। ये नाम जपत मंगल दिसे दसहो। प्रभु का नाम चाहे भाव से लो, चाहे को भाव से, लेते ही आपका कल्याण हो जाएगा। आगे सप्तम स्कंद में महाराज सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, महाराज आप कथा सुना रहे हैं, मैंने जब से सुना है तो भगवान तो पक्षपात करते हैं। कैसा? बोले देवताओं की रक्षा करते हैं और दैत्यों को मारते हैं। बोले ऐसा नहीं है, यदि देवताओं को अकेली रक्षा करते होते, दैत्यों को मारते होते, तो महाराज प्रहलाद कौन था? भक्त प्रहलाद तो दैत्य वंश में जन्मा था। जिस भक्त प्रहलाद को दैत्य वंश में जन्म लेने के बाद भी पिताजी ने कितना प्रताड़ित नहीं किया। महाराज अग्नि से जलाया, पहाड़ों से गिराया, काले काले नागों से डसाया। क्या भक्त प्रहलाद ने प्रभु के नाम को लेना छोड़ा? नहीं छोड़ा। और तो और अंत में एक लाल खंबे से और बांध दिया, अग्नि से लाल खंबे में जब बांधा तब भी कुछ नहीं हुआ। महाराज उसे छोड़ करके पुनः दंडित किया जा रहा था। तो आज हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहते, अरे दुष्ट बहुत नारायण नारायण करता है, चलिए बता तेरा नारायण है कहाँ? प्रहलाद कहते, पिताजी मैं तो जहां देख रहा हूं मुझे वही नजर आ रहे हैं। अच्छा तो क्या इस खंबे में भी है? तो वही खंबा था जो अग्नि से लाल किया था। देखा कि अग्नि से लाल खंबे में चींटी चलती दिखाई पड़ रही है, मानो भगवान ने भक्त को संकेत दे दिया हो कि बेटा घबराना नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं पहले से आके बैठ गया हूं। प्रहलाद कहता है, पिताजी हाँ मुझे इस खंबे में भी मेरा नारायण दिखाई देता है। एक गदा का प्रहार किया, खंबा चकनाचूर हो गया और भयंकर विकराल बड़े बड़े नेत्र, आधा शरीर नर का आधा शरीर सिंह का, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। दोनों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। महाराज एक मुष्टिका का प्रहार प्रभु करते हैं, लड़ते लड़ते दोपहर हो गई, संध्या वेला हो गई, पर हिरण्यकश्यपु कहता है आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? बोले महाराज मुझे वरदान है, ना मैं दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना ऊपर ना नीचे, ना मनुष्य से ना पशु से, ना 12 महीनों में से किसी महीने में मरूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना भीतर ना बाहर। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी के हाथ से नहीं मरने वाला। भगवान कहते हैं तो ये बता तू अभी बाहर है के भीतर? भगवान देली पर बैठे थे और जंघा पर लिटाए हुए थे। बोले ना मुझे लगता है ना मैं बाहर हूं ना भीतर हूं, ना ऊपर हूं ना नीचे हूं। अच्छा ये बता अभी दिन है कि रात है? बोलता है ना दिन लगता ना रात लगती, संध्या वेला थी महाराज। बोले ये बता मैं मनुष्य लग रहा हूं कि पशु लग रहा? बोले ना तुम मनुष्य ही लगते हो ना पशु लगते हो। आधा शरीर नर का था
और आधा शरीर पशु का था। बोले फिर भी आप नहीं मार सकते, क्यों? बोले ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में कोई मुझे नहीं मार सकता। भगवान कहते रे दुष्ट सुन, ब्रह्मा की सृष्टि में सब आते होंगे, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आता है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता। ये वरदान भी पूरा किया। बोले फिर भी नहीं मार सकते, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान कहते बड़े बड़े नाखून तेरे लिए ही बढ़ाए हैं, 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। तो एक महीना अलग से बनाया था भगवान ने, अधिक मास, जिसे महाराज परसोत्तम महीना भी कहते, अधिक मास भी कहते, लौड़ को महीना भी कहते। हर 3 साल बाद एक महीना बढ़ के आता है, आता कि नहीं आता? तो वो एक महीना भगवान ने अलग से बनाया था। दुष्ट के सारे वरदान पूरे किए, उधर विदीर्ण कर दिया, अतड़ियां निकाल करके और गले में धारण कर ली महाराज। दुष्ट महाराज हिरण्यकश्यपु का संहार हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। महाराज प्रहलाद भक्त के लिए प्रभु ने इतना भयंकर अवतार धारण किया, कोई क्रोध को शांत नहीं कर पाया, पर भक्त प्रहलाद ने जाकर प्रभु के क्रोध को शांत किया। प्रहलाद को प्रभु ने उठा के अपनी गोद में बिठा लिया और लाड़ लड़ाते हैं और कहते हैं बेटा के बोले प्रभु प्यारे अति कोमल तिहारे अंग, और दुष्टों ने मारे मम नाम एक गाने में। अग्नि से जलाया, काली लाग से डसाया, और गिरी से गिराया, कसर राखी ना सताने में। मंजुल मुखार चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो बस हमें देर भई आने में। अरे बेटा मेरा एक नाम लेने में न जाने तूने कितना कष्ट नहीं पाया, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। तेरी रक्षा के लिए आने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया। महाराज प्रहलाद से कहा कुछ मांगो। प्रहलाद कहते हैं प्रभु बस आप देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि मेरे पिताजी की अधोगति ना हो, सदगति हो। भगवान कहते हैं बेटा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले ले उसकी मैं 21 पीढ़ियों को तार देता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल के अष्टम स्कंद में महाराज और भी कथाएं आती हैं, मनमंत्र की कथाएं आती, समुद्र मंथन हुआ इत्यादि सभी।